नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्गी। ठीक, प्लांट किंगडम में हम लोग का जो चैप्टर है थर्ड प्लांट किंगडम, और उसमें हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं। अब उस एल्गी में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लासेस। क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे। इसके पार्ट वन, एल्गी पार्ट वन में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। उस इंट्रोडक्शन में सारी बातें हो चुकी थी। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लास है क्लोरोफाइसी। ठीक है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी may be unicellular, colonial or filamentous. They are usually grass green due to dominance pigment of chlorophyll, dominant pigments chlorophyll A and B. The pigments are localized in a definite chloroplast. The chloroplast may be described plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in the different species. Most of the members have one or more storage body called pyrenoids located in chloroplast. ये पायरिनॉइड कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी स्टार्च के अलावा उसमें प्रोटीन भी होगा। सम एल्गी में बी स्टोर्ड, लिखा ना, सम एल्गी में स्टोर्ड food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. इस पैराग्राफ की सारी बातें पहले कर लें। ठीक, चलिए भाई साहब आ जाइए। ठीक है, देखिए क्लोरोफाइसी, क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्या बोला था इसको? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी। ये पिगमेंट के, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट किया गया, ठीक है, लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। ठीक है ना, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। क्यों क्यों? क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है इनकी बॉडीज में वो क्या? क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू, इसलिए ग्रीन प्लांट के ग्रीन है ही है, तो यानी ड्यू टू ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी ये डोमिनेंट पिगमेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, किसमें? डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में, सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी डोमिनेंट पिगमेंट्स है इनडेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। अब प्लांट बॉडी इसकी कैसे थी? यूनिसेलुलर। उसको छूट गया क्या? वो लिखना, लिख लीजिए, ये भी आप बना लीजिएगा। लिखा ना, प्लांट बॉडी कैसी हो सकती? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, यही लिख दीजिए। चलिए, छोटा छोटा है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। हो गया? ठीक है, ये अलग है इनसे। ठीक, ये रहा प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। क्लोरोप्लास्ट का शेप, ये जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट का शेप, डिस्क्वायड यानी डिस्क लाइक, प्लेट लाइक यानी तस्तरी नुमा, ठीक, रेटिकुलेट जालिकाकार, जाली नुमा, कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल को स्पाइरल ही कहेंगे, रिबन लाइक, फीताकार, ठीक है ना। यानी क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का हो सकता है, ये बता दिया। कह रहे मोस्ट, देखिए मोस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ, मोस्ट हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। मोस्ट लिखा हुआ, मोस्ट हैव, आपको यही पे आएगा सम हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, पायरिनॉइड कंटेन स्टार प्लस प्रोटीन। और दूसरे लाइन में स्टेटमेंट लिखेगा मोस्ट में स्टोर फूड इन। आपको सिर्फ इतना याद रखे रहेंगे, बस आपका गलत हो जाएगा। सर ऐसा ही बनता है, वो नई कहानी थोड़ा पहले भी बता चुके हैं। यानी मोस्ट हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, पायरिनॉइड, क्या बोलते हैं इसको? पायरिनॉइड। स्टोरेज बॉडी को पायरिनॉइड, जिसमें फूड का स्टोरेज होता है ना। मोस्ट हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी क्या होता है? पायरिनॉइड। अब पायरिनॉइड में होता क्या? स्टार्च प्लस प्रोटीन। क्या देखिए, स्टार्च प्लस प्रोटीन, क्या है इसमें? स्टार्च प्लस प्रोटीन, पायरिनॉइड में स्टार्च प्लस प्रोटीन। आइए, पायरिनॉइड कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट में। याद हो गया? बिल्कुल। यानी मोस्ट हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, पायरिनॉइड, क्या बोलते हैं इसको? पायरिनॉइड। पायरिनॉइड जो भी पॉप पढ़ते हो, पायरिनॉइड कंटेन स्टार्च प्लस प्रोटीन, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। आगे बता रहा, सम में, देखिए कुछ में, अच्छा इसे भी हाँ, में वो ठीक है, वही वाला। कुछ में स्टोर फूड कहां होता भैया? इन द फॉर्म ऑफ क्या? ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कुछ कर सकते हैं। देखिए लिखा ना, में मतलब कैन, में कैन, ये सब तो आता होगा ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब में माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है। सम में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी, यानी इसको देखो ग्रीन एल्गी लिखा ना, इनकी जो रिजिड सेल वॉल होती है, कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होगी, इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोज की। ग्रीन एल्गी की इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोज की, यानी आईसीओपी। सेलवाल के लिए क्या याद रखेंगे ग्रीन एल्गी में, आईसीओपी। आईसी का मतलब आई इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ खास नहीं है, केवल क्लोरोफिल ए एंड बी डोमिनेंट पिगमेंट है इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। मोस्ट हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, पायरिनॉइड कहते हैं, कंटेन स्टार्च प्लस प्रोटीन लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। आगे बता रहे सम में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी रिजिड सेल वॉल होती, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होगी, आउटर लेयर पेक्टोज की, इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोज की, मतलब आउटर ऊपर रहता है, हम सारे समझ, ठीक ना। आगे चलिए, रिप्रोडक्शन की अब बात चल रही है, अगले पैराग्राफ में रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। कह रहा है रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cell. Sex cell मतलब गैमीट की बात कर रहे हैं, and may be isogamous, anisogamy, oogamous. Some commonly found green algae Chlamydomonas, Volvox, Urothrix, Spirogyra, Cara. ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। हम लोग का काम ही क्या है, पढ़ना याद करना, पढ़ना याद करना, और इसमें क्या, और ज्यादा तिया पाचा करेंगे सब खत्म, विनाश, विनाश फले विपरीत बुद्धि हो जाएगा। नोट हो गया, चलिए अब भैया इसको हम मिटाएंगे। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय मोस्ट कॉमन वही जूस्पोर, ठीक ना। और जूस्पोर को कहां बता रहे, जूस्पोरेंजिया में, जिसमें पैदा होता है वो बनता है ना, वो उसका नाम है जूस्पोरेंजिया। तो लिख लीजिए इस बात को, हेडिंग हो जाएगी रिप्रोडक्शन। साफ साफ लिखिए, देखिए याद, इस तरह से याद करने में आसानी रहती है। रिप्रोडक्शन हो जाएगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव किससे होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या फिर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, डिफरेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, बाय फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स वही बीजाणु, ऐसी संरचना जिससे पूरी शरीर बन जाए, उसे स्पोर्स कहते हैं, ठीक ना। ये चीज होगी, ठीक, इस मार्कर को हटा दीजिए, ये वाला दे दीजिए, ठीक। अब आ जाइए एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, एसेक्सुअल। आ जाइए अब एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल, ठीक, इसकी बात चल रही है, ये भी हो गया। ये बेर बेर मार करवा ढक्कनवा यार और बदले पड़ा, चल अच्छा कौन बात ना। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर क्या हो जाएगा इसमें, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, और ये जूस्पोर्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक। और ये जो होता है, और ये जो फ्लैजला, इसमें जो फ्लैजला होता है वो 2 से 8 होता है, देखिए चार्ट में लिखा हुआ, इक्वल एंड एपिकल होते हैं, इक्वल एंड एपिकल। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी सब बराबर होंगे, जैसे ये हो गया, आगे बता रहे हैं क्या, जूस्पोर का प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड, पूरा पूरा साफ साफ लिख दीजिए।
ठीक है, सेक्सुअल की बात कर लें, हम किसकी बात कर लें, सेक्सुअल प्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल में कह रहे हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल, ठीक। इसे बोलते हैं गैमीट, मेल एंड फीमेल, ठीक। चलिए अब आगे क्या बता, क्या हो सकता है इसमें, आइसोगैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल बता दीजिए। आइसोगैमस में देखिए फ्लैजिलेटेड था और नॉन फ्लैजिलेटेड, तो आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड वाले यानी वही मोटाइल। भैया वो बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, हर जगह लिखा रहेगा तो याद रहेगा। फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल का एग्जांपल था यूलोथ्रिक्स और आइसोगैमस, लेकिन अच्छा ये ई वाला रहे, ये ठीक था। नॉन मोटाइल एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पायरोगाइरा, ठीक, स्पायरोगाइरा। आगे बता रहे हैं एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस ये किसमें होता है, यूडोरिना में। पहले ही हम लोग पढ़ के यूडोरिना ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है भाई साहब। ये हाँ, ये गलत तो जरूर हो गया, यूडोरिना, ठीक। आगे बता रहे हैं क्या, उगामस वॉल्वॉक्स पढ़ के आए थे अभी। फ्यूकस मत लिख दीजिएगा क्योंकि फ्यूकस तो उसका है ब्राउन एल्गी का। उगामस यानी वॉल्वॉक्स। ये बातें हो गई, अब आती बात एग्जाम्पल की। देखिए वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल यानी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यानी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, एसेक्सुअल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ये होता क्या, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेलस में 2 से 8 होते हैं, इक्वल एंड एपिकल होते हैं। जूस्पोर कहां बनता है, स्पोरेंजिया में। किसमें, जूस्पोरेंजिया में, जूस्पोरेंजिया में। ये सेक्सुअल बाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल जिसको गैमीट कहते हैं, मेल और फीमेल वाले। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड मोटाइल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल स्पायरोगाइरा, एनाइसोगैमस वो यूडोरिना, उगामस वॉल्वॉक्स। अब हेडिंग अगला, अब इसमें क्या हम लोग लिख लेंगे, एग्जांपल, तुरंत इनके एग्जांपल, ठीक। इसको रफ कर दे रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल, वही जो एग्जाम का पल आता है वही सब आता है, यही आता है एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है। क्लेमाडोमोनास कारा, पहले इसे लिखिएगा, मोनास कारा, जिसको चारा भी कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कारा। फिर स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स, ये यू है, इसको कुछ और मत समझिएगा, यू। और ये कैपिटल रहेगा क्योंकि जब नाम लिखा जाता था तो आपको यहां याद होगा कि ये ऐसे बनता था, ठीक। क्लेमाडोमोनास। और स्पेशल बात इसके लिए देखिए, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एस यू वी। एक गाड़ी का नाम है ना एस यू वी, वही देखिए एस यू वी होता है, ये सी स्क्वायर एस यू वी। सी से क्लोरोफाइसी भी हो जाएगा, क्लेमाडोमोनास भी हो जाएगा, कारा भी हो जाएगा, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स, ठीक। क्लेमाडोमोनास कारा, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स, क्लेमाडोमोनास कारा, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। याद हो गया, टाइम थोड़ी लगता है इस सब में। अब कारा के लिए, ये जो चारा या कारा जिसको पढ़ते हो वो, उसके लिए एक बात लिखिए, मोनोइसियस होता है। ये कैसा होता है, मोनोइसियस। अब ये क्या चक्कर है, तो ये सेकंड बुक जब पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको। सेकंड बुक मतलब क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो यहां बताया जाएगा कारा के बारे में, यानी बाइसेक्सुअल। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, बता दे रहे हैं क्या ये।
बाइसेक्सुअल। अब मोनोइसियस का मतलब दोनों सेक्स आर्गन एक ही में, तो इस बात को लिखिए मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन एक ही में, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन एक ही में होते हैं, सेक्स आर्गन एक ही पौधे में, एक ही प्लांट में। हाँ भाई एक ही इंडिविजुअल में, से इंडिविजुअल लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी इसी को बोलेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल मोनोइसियस, कारा क्या मोनोइसियस, कारा क्या भैया मोनोइसियस। वैसे भी जितने नाम में सी ज्यादा है तो वो सब मोनोइसियस होते हैं, एम ज्यादा है तो डाइसियस, सी और एम वाले होते हैं मोनोइसियस, ठीक है ना। अब पी और डी वाले होते हैं क्या डाइसियस। अभी आएगा जैसे डेट फॉर्म वगैरह, घबराइए मत, अभी से अपने मन से मत करिए, जब तक हम बताने थे तब तक नहीं। मोनोइसियस, मेल एंड फीमेल गैमीट, यस मेल एंड सेक्स गैमीट नहीं, सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में, क्या हो जाएगा मोनोइसियस। बाइसेक्सुअल मोनोइसियस, दोनों एक ही का मतलब है, बाइसेक्सुअल को मोनोइसियस। और जो डाइसियस होंगे उसको बोला जाएगा मेल एंड फीमेल अलग अलग, यानी यूनिसेक्सुअल, तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कारा हो गया। और साथ ही साथ कारा के लिए एक बात और बना लीजिए, वहां पर बनाया गया देखिए स्ट्रक्चर में, तो एक देखिए इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ऐसे है, वहां से जब आप पढ़ेंगे, अरे ये तो हम कुछ और बना दे रहे हैं, ये कटोरा नुमा, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक। फिर ये देखिए ऐसे रहती है इनकी बॉडी, ऐसे ये होती है, फिर ये ऐसे, समझ गए आप, समझ गए होंगे, इस तरीके से होती है। और जब इस स्ट्रक्चर को आप बड़ा करेंगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है ना, इसमें ऐसे इस तरीके से ऐसे। और यहां जो दिखेगा, मान लीजिए पहले एक लाइन बना लीजिए फिर आगे बना दीजिए, ठीक है ना। हाँ ये एक लाइन बना दीजिए ये, ठीक। और ऊपर दिखेगा इस तरीके से ये, और नीचे दिखेगा एक सर्कल, मतलब ये पूरा ढंग से अगर आप बना लें, बना ही दे रहे हैं ये, ठीक। ये थोड़ा पतला सा कर लीजिए ये, फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऐसे, ये थोड़ा सा देखिए ओवल शेप है, ये ओवल शेप, और ये पूरा राउंड शेप रहेगा, स्फेरिकल शेप ऐसे लगा रहता है, क्योंकि ये दिखाने के लिए, देखिए ये पौधे पर ऐसे लगा रहेगा, अब उसको दिखाने के लिए तो भाई वो गोल चीज तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल गेंद, यहाँ गेंद नुमा है, अब वो अंडा है, अब अंडे को दिखाने के लिए तो ऐसा ही लगाएंगे, है ना, अंडे को दिखाने के लिए। ये गेंद की तरह है, ये इस तरीके से, इसमें ऐसे, ठीक। ये इसको ऐसे बनाया गया था, और इसको कह रहा है कि ये इस तरीके से देखिए एक स्ट्रक्चर से ढका रहता है, ये इस तरीके से, मतलब ढंग से बना लेंगे तो ये ऐसे थोड़ा, ये सब नीट में बनाने के लिए नहीं आएगा, आप परेशान मत होइएगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई बात। तो ये, और इसमें देखिए अभी खांच, ये ऐसे बने रहेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक। और इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे 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 लगा रहेगा, ऐसे, आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कुल मिला के ऐसे। तो देखिए ऊपर जो है उसको बोलते हैं, ऊपर है ऊगोनियम और नीचे एंथेरिडियम, ऊपर क्या हो जाएगा ऊगोनियम और नीचे एंथेरिडियम, तो ये लिखिए देखिए ऊपर है, ऊपर मतलब अपर, क्या है ऊगोनियम, और नीचे क्या है नीचे, नीचे नीचे मतलब यानी लोअर साइड क्या होता है एंथेरिडियम, ये होता है ऊपर ऊगोनियम नीचे एंथेरिडियम। और यहां क्या ऊगोनियम, क्या फीमेल सेक्स आर्गन, ये फीमेल वाला है, फीमेल सेक्स आर्गन, और ये क्या है मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन लिख लीजिएगा, ठीक। ऊपर ऊगोनियम नीचे एंथेरिडियम, ऊपर ऊगोनियम नीचे एंथेरिडियम, ये देखिए ओवल सिक्स स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स आर्गन, अपर, ऊपर मतलब अपर, नीचे मतलब लोअर, ऊपर ऊगोनियम, ऊपर ऊपर ऊगोनियम, ठीक है ना, नीचे एंथेरिडियम, ये पूछा गया है सवालों में, वहां से उठा के एल्गी में लगा दिया, ठीक। तो आप कहेंगे तो दिया नहीं था, सेकंड बुक में दिया, मतलब 12th में दिया हुआ है, क्या परेशान हो रहे हैं, सब बता देंगे भैया, ठीक। ये हो गया पूरा क्लोरोफाइसी, आप इसको नोट कर लीजिए। तो कारा कैसा होता है मोनोइसिस यानी बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे, ये इसका पौधा, जब इसका बड़ा स्ट्रक्चर किया गया तो ये इसको इस तरह से दिख रहा है। और भैया इसका एक नाम और भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्यूल, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल, अगर चाहे तो लिख लें, ठीक। आएगा नहीं वैसे सब, इसका नाम और है, क्या होता है इसको न्यूक्यूल, इसको ग्लोब्यूल, ये आएगा नहीं है, सब लिख लीजिए, लिख
अगली हेडिंग डालिए फियोफाइसी। अगली क्लास फियोफाइसी। बहुत तेजी से करिए, मिटा रहा है इसको बहुत तेजी में। चलिए तो भैया क्या हो जाएगा इसका, क्लेमेडोनस, कारा, यूलोथ्रिक, स्पायरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, ये सब होते हैं इसमें, क्योंकि यस यूवी था। ठीक, कारा कैसा, मोनोसेक्स यानी बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही पौधे में रहेंगे। ठीक, ये बात हो गई। आगे बोल रहे हैं फियोफाइसी पढ़ो। चलो भैया फियोफाइसी पढ़ेंगे। ठीक, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन marine habitats. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by kelps, ठीक है ना, which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. Food is stored as a complex carbohydrate which may be in the form of क्या बोलते हैं इसको, laminarin या फिर mannitol. The vegetative cells have a cellulosic cell wall, cellulosic wall जिसको लिखा है, usually covered on the outside by gelatinous coating of elegin या elegin, जो भी पढ़िए. The protoplast contain in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to substratum by holdfast and has a stalk. The stipe and leaf-like photosynthetic organ fronds. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in the most brown algae में, यानी ज्यादातर एल्गी में, by flagellated zoospores that are pear-shaped, नाशपाती की तरह होता है, ठीक है, and have two unequal laterally attached flagella. और उसमें क्या था, एपिकल था, ठीक है ना. सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous. यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब फर्टिलाइजेशन की बात चल रही, में भी टेक्स प्लेस इन वाटर में या फिर विद इन oogamous, जो उगोनियम में, जो कि oogamous से होगी. द गैमेट्स का भी शेप, देखिए स्पोर का शेप, दोनों का एक ही फॉर्म है. गैमेट्स और स्पोर दोनों के शेप एक जैसे, पियर शेप, ठीक है. तो गैमेट्स आर पेरिफॉर्म एंड स्पोर्स आर पेरिफॉर्म, ठीक, यानी पियर शेप का होगा. एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, इसमें भी दो फ्लैजेला, उसमें भी दो फ्लैजेला. द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस. ठीक, चलिए इसको लिख के फट से कर लेते हैं. हेडिंग डालिए फियोफाइसी. कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी, आप समझ गए होंगे ये क्या होती है. बहुत तेजी से लिखेंगे अब की बार, बस वही. हाँ, फियोफाइसी क्या हो जाएगा, ये ब्राउन एल्गी. भैया हमारा यही तो होता है, जब हम लिख देते हैं तो एकदम अंग्रेजी लिख देते हैं. ठीक, ब्राउन एल्गी, कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी हो गया. अब केवल छापना है, फिर अभी याद करा देंगे, क्या है परेशान है. इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, प्राइमरीली मैरीन. ये मैरीन होते हैं. ठीक, आगे बता रहे हैं सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. सो ग्रेट वेरिएशन इन किसमें, साइज में एंड फॉर्म, रूप में. ठीक, आगे बता रहे हैं इनकी जो साइज और फॉर्म की बात चल रही है उसमें देखिए इनका जो फॉर्म हो सकता है वो क्या हो सकता है. फॉर्म सिंपल ब्रांच फिलामेंटस से लेकर सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस. टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, लिखा ना प्रोफ्यूज्ड ब्रांच यानी सघन. प्रोफ्यूजली का मतलब होता है सघन, खूब घना एकदम, ठीक है ना. प्रोफ्यूजली, भैया ई छूट गया, लगा लीजिएगा यार, ठीक है ना. ब्रांच्ड, इसमें कुछ स्पेलिंग छूट जाएगी, स्पीड में लिखेंगे तो घबराने का नहीं. लेकिन केल्प्स ये क्या होते हैं, बना लेते हैं, ये लगभग कितनी हाइट तक चले जाते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं 100 मीटर तक करीब करीब ये फैल जाते हैं ओशियन में, पानी में. ठीक,
पिगमेंट्स कह रहे हैं इनमें क्या क्या होता है, इनकी बॉडी में जो पिगमेंट्स होता है वो क्या क्या होता है। तो एक तो हो जाएगा क्लोरोफिल ए, भैया एल भी लिख दे साथ में, एल लिखा हुआ एल, ठीक, क्लोरोफिल ए, फिर सी, और साथ ही साथ कैरोटीन, कैरोटीनॉइड जिसको बोला गया है, ठीक है ना, कैरोटीनॉइड जिसको बोला गया यानी कैरोटीन। फिर उसके बाद जैंथोफिल, जैंथोफिल का जो पिगमेंट होता है वो किसका, जैंथोफिल ग्रुप है पिगमेंट्स का, उसी में आएगा क्या, फ्यूकोजैंथिन, ठीक, ये हो गई बात। कह रहे हैं इनका कलर कैसा होगा, इनकी बॉडी का कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर, ऑलिव ग्रीन से लेकर, ठीक, से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो जाता है। अब ब्राउन हो जाता है, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कलर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड, आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रहा है पगला, डिपेंड्स, ठीक, अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट डिपेंड ऑन कौन से जैंथोफिल पिगमेंट, कौन सा जैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, ये वाला, ठीक। चलिए इतना याद कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और अच्छा आगे, हाँ अभी तो है जगह, एक और लिख लीजिए, स्टोर फूड इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है भैया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या हो सकता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन, इन द फॉर्म ऑफ किसके, या तो इसके लैमिनेरिन, या फिर मैनिटॉल, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, मैनिटॉल, नैनीताल मत चले जाइएगा, मैनिटॉल, ठीक है, ये होगी, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इसके देखिए फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कहा जाता है इसको, हैबिटेट इनका प्राइमरी मैरीन होते हैं, सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, फॉर्म इनका कैसा होता है, सिंपल ब्रांच से लेकर सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, जो कि एक्टोकार्पस होता है, कौन होता है, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस। किताब में फिगर बना हुआ देख लीजिएगा सारे फिगर, और उसी फिगर पे सबका नाम लिख लीजिएगा, पहले देखिए वॉल्वॉक्स का, यूरोथ्रिक्स का, फिर इधर जो बना हुआ, और वो जो फ्यूकस में एयर ब्लडर वगैरह, वो सब याद कर लीजिएगा साइड में, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ वो सब बना नहीं पाएंगे, डिजिटल बोर्ड होता तो किताब आ जाती तो उसमें हो जाता, आप समझदार हैं इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, वो सब याद कर लीजिएगा। यानी और किससे, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, सघन ब्रांच होती है कैल्प्स की, जो कि 100 मीटर तक हो सकते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड यानी कैरोटीनॉइड, देखो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड जैंथोफिल, ए सी कैरोटीनॉइड जैंथोफिल, इतने सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स यानी कई कलर ब्राउन के, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन के हो सकते हैं। डिपेंड, कलर किस पे डिपेंड करता है, ऑन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट पे, कौन सा जैंथोफिल पिगमेंट, कहेंगे फ्यूकोजैंथिन पे, ठीक। स्टोर फूड इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कैसा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए ये है, ये आर है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में, लैमिनेरिन मैनिटॉल, लैमिनेरिन मैनिटॉल, लैमिनेरिन मैनिटॉल, लैमिनेरिन मैनिटॉल, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये कार्बोहाइड्रेट, इसको नोट करिए। अब आगे लिखिए सेल वॉल इनका, चलिए एक एक चीज तो बताइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है इनका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब पिगमेंट्स आपको याद रखने, ए सी और क्या चीज, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल, और जैंथोफिल कौन, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन, लैमिनेरिन और मैनिटॉल, लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। आगे चलिए सेल वॉल, करें इनकी सेल वॉल कैसी होगी, इनको देख लीजिए।
ठीक। सेल वॉल किसकी होगी? सेलुलोजिक प्लस एल्गिन की बनी होगी। एल्गिन की, ठीक है, एल्गिन की। एंड कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग, एंड कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनस। भैया ये ऐसे रहेगा, जिलेटिन की कोटिंग यानी जाली जेलीनुमा। और जिलेटिन कोटिंग किसकी होती है? इसकी, एल्गिन की। किसकी होती है? एल्गिन की, ठीक। आई लगा लीजिएगा, ये जिलेटिनस कोटिंग। और यहां अच्छा वो 2 बार हो गया, 1 बार कर लीजिए भाई साहब, ये इसमें थोड़ा सा हो जाता है लिखने में, ठीक है ना, कोटिंग एल्गिन। आगे लिखे हैं प्रोटोप्लास्ट कंटेन। प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में देखिए क्या होगा, पहले बता रहे हैं इसमें प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड, ठीक। उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, साथ ही साथ नेक न्यूक्लियस, ठीक, ये हो जाएगा। आगे बता रहे हैं देखिए यहां पर इनकी जो प्लांट बॉडी है उसमें 3 भाग होते हैं, 3 तरीके, 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एक होगा जिसको बोलेंगे होल्ड फास्ट, एक होगा इसमें होल्ड फास्ट, और दूसरा होगा स्टाइप, और तीसरा होगा फ्रॉन्ड। ये क्या होता है? अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये अटैच्ड होता है किससे? सबस्ट्रेटम से, अधस्तर, इसको क्या बोलते हैं? अधस्तर, सबस्ट्रेटम, ठीक। ये होता है स्टाक, ठीक। स्टाक मतलब डंडीनुमा, मतलब डंडीनुमा इतना भी बड़ा नहीं, मतलब एक स्टाक सीधी लाइन की तरह, ठीक ना। स्टाक मतलब अरे स्टेम लाइक, ठीक। आ जाइए इधर, ये क्या होता है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक भैया। ये इतनी बातें इसमें हो गई। तो सेल वॉल कैसा? सेलुलोजिक प्लस एल्गिन। आउटर देखिए कवर्ड, किससे कवर्ड होगी भैया? आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग, जिसको एल्गिन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एल्गिन कहा जाता है, ठीक है ना भैया। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा, वैक्यूल होगा, वैक्यूल तो पाए प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, ठीक है। इसमें सेंट्रली लोकेटेड होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लांट बॉडी में होल्ड फास्ट होगा, स्टाइप होगा, फ्रांड होगा, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रांड, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रांड, ठीक है ना। ये अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये स्टाक होगा। ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब नहीं आ रही है भैया यहाँ पे रिप्रोडक्शन, बहुत तेजी से आ जाइए। अब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक। पहला होगा वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, ये लिख दें। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, अरे अभी तो नहीं भी क्या जल्दी, ये वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या? मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में, ठीक, लिखिए इस बात को, लिखिए मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में क्या हो जाएगा? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, कैसा? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यानी 2 फ्लैजिला वाला जूस्पोर होगा। जूस्पोर होगा वो 2 फ्लैजिला वाला का। इनका शेप कैसा होता है आपको पता है? शेप कैसा इनका? पैरीफॉर्म या पियर शेप, लिखा है ना यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखिए, पैरीफॉर्म या फिर पियर शेप, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, इनका शेप पियर शेप, नाशपाती की तरह होता है, पियर शेप, ठीक, ये होता है।
अब बाइफ्लैजेलेट का मतलब टू अनइक्वली फ्लैजेला होंगे, टू अनइक्वल फ्लैजेला, लिख दीजिए यहाँ पे टू अनइक्वल फ्लैजेला होंगे। और किस पे अटैच रहते हैं? लेटरल, लेटरल मतलब इस तरीके से, जैसे ये है तो एक इधर होगा, एक छोटा एक बड़ा, तो इसको क्या अटैच्ड लेटरली, यहां पे इस बात को लिख लीजिए। अटैच्ड लेटरली, हो गया भैया। देखिए यहां पे वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाई मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में, यानी मोस्ट ज्यादातर ब्राउन एल्गी में, सभी में कहेंगे ना, मोस्ट में हाँ, कुछ में ना, मोस्ट में हाँ, यानी मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है। और उनका शेप कैसा होता? पियर, यानी उसी को बोला गया पेरिफॉर्म शेप। ठीक, दो अनइक्वल फ्लैजेला होंगे, यानी एक इधर लंबा वाला और यहां पे देखिए छोटा वाला, और दोनों कैसे अटैच होंगे? अटैच्ड लेटरली, अटैच्ड लेटरली, ठीक है, अटैच्ड लेटरली। ठीक, ये लाइन लिखिए, अटैच्ड लेटरली, ये दिख रहा होगा ये, ठीक है, यहां पे अटैच्ड लेटरली। अब आगे चलिए सेक्सुअल में, तो समझ में आ गया, सेलवाल सेल, ये सब रटा दिए हम एकदम, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पियर शेप होगा, टू अनइक्वल फ्लैजेला होगा, है ना भैया, लेटरली अटैच है यहाँ पे, पियर शेप उनका, पेरिफॉर्म जिसको बोलते हैं। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल। ठीक, हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल वाली बात चल रही है, ये इनकी बात। ठीक, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, तीनों टाइप के। आइसोगैमस भी होगा, ठीक, एनाइसोगैमस भी होगा। अब ये क्या है कि बार ऊगैमस, ये ओ यू एस है, आप लोग समझ जाए, मतलब क्या बताएं, हमारा सब वही हो जाता है, कोई बात नहीं। ये ऊगैमस, इसको जरा कायदे से लिख लीजिए क्योंकि इसमें बात है। ऊगैमस में देखिए, अब यहां पे कह रहे हैं कि जो गैमीट्स हैं उनका यूनियन यानी फर्टिलाइजेशन, आगे इसी में लिख रहे हैं, यानी जब सेक्सुअल होगा बाई गैमीट्स होगा, गैमीट भी इनके कैसे होंगे? पियर शेप, इनकी स्पोर, एक सेक्सुअल स्पोर भी पियर शेप, इनके गैमीट भी पियर शेप, ठीक है, तो इसको गैमीट्स, ये जो होता लिखा हुआ है यूनियन ऑफ गैमीट, यूनियन ऐसे ओ है, ठीक है, यूनियन ऑफ गैमीट्स। ये गैमीट्स क्या है? मेल और फीमेल वाले, इसी चीज को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये यहां लिख दे रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है? या तो पानी में या तो ओगोनियम में, ठीक, इन वाटर, या तो पानी में, ठीक, या फिर ओगोनियम में। जो उगैमस स्पीसीज होंगे उनके लिए बात चल रही, ओगोनियम, यानी किसके लिए? उगैमस स्पीसीज वालों में। ठीक, जैसे फ्यूकस, जैसे फ्यूकस, क्योंकि वहां पढ़ के आए थे ये, यानी यूनियन ऑफ गैमेट्स, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल पूरा नहीं लिखा, मेल एंड फीमेल, इनका मिलन कहां होगा? यानी इनका फर्टिलाइजेशन कहां होगा? या तो पानी में या तो उगोनियम में, या तो पानी में या फिर उगोनियम में। उगोनियम मतलब उगैमस स्पीसीज, एग्जांपल फ्यूकस। ठीक, आगे बता रहे हैं गैमीट इनका कैसा होता है, ये मेल और फीमेल, उसी की बात चल रही। गैमीट का शेप ये होता भैया पेरिफॉर्म, ये ऐसे बोलते पियर शेप, ठीक, ठीक, नाशपाती की तरह। और इसके गैमेट में क्या होगा? दो फ्लैजेला होंगे, इसमें भी टू फ्लैजेला होगा, यानी बाय फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कह सकते हैं, दो फ्लैजेला होगा, और लैटरली अटैच होगा, यह भी लैटरली अटैच्ड होगा। ठीक, आगे बता रहे एग्जांपल ले लीजिए। अब एग्जांपल कह रहे हैं एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ठीक, डिक्टियोटा, DIC होता है, डिक्टियोटा, है ना। आगे बता रहा लैमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस, देखिए एक नाम ये लिया लैमिनेरिया,
और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है इसको लिख लीजिए हैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक। अभी इसी चैप्टर में पीछे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, हैप्लॉन्टिक। ठीक, ये 3 नाम ये हो गए। अब यहां पे 3 नाम और लिख लीजिए। 3 नाम कहां? 2 ही, सर्गासम और फ्यूकस। तो यहां लिख लीजिए सर्गासम, चलिए यही लिख लीजिए सर्गासम और फ्यूकस। अब फ्यूकस में याद रख लीजिए, एक तो ये ऊगैमस स्पीसीज है वो भी ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी। कैसी? सिर्फ इसको याद रखिए, बाद में पढ़ लेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ऊगैमस। डिप्लॉन्टिक एंड ऊगैमस होते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट फ्यूफाइसी। सेक्सुअल आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, मिलन कहां होगा भैया? मिलन होगा या तो वाटर में या तो यूगोनियम में, ठीक है। ऊगोनियम में मिलन होगा और ऊगैमस स्पीसीज वाले में ऊगोनियम में होगा। जैसे कि एग्जांपल फ्यूकस है। गैमेट का शेप पेरिफॉर्म या पियर शेप होता है, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस, ठीक है ना। बात समझ आ रही? इसको एकदम इस तरह से याद रख लीजिए। तो देखिए आप हर जगह आप ये देखेंगे, एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो आपको एकदम मतलब जैसे मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है? डी ई एफ, ये पढ़ते ए बी सी डी ई एफ, ऐसे पढ़ते डी ए बी सी डी ई एफ, यानी ये देखिए, ठीक। डेफलास, ऐसे याद रख लीजिए इसको, डेफलास मतलब डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सर्गासम। तो क्या याद रखेंगे? आपका संयोग हर जगह अच्छा रह रहा है, कहीं कहीं खाली बिगड़ रहा है। हर जगह ऐसा हो रहा है, यहां तक कहीं पे सीडीई आ गया था, जैसे वहां पे प्रोटिस्टा में क्रिजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, एसपी आया था, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजुअन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सी स्क्वायर एसयूवी, सी स्क्वायर एसयूवी, एसयूवी है हमें, जिसमें क्या था वहां पे? वो था एसयूवी था, हाँ, स्पायरोगायरा, वहां पे स्पायरोगायरा था। और यहाँ एस फॉर सर्गासम, एस फॉर सर्गासम। ये बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। सर्गासम फियोफाइसी में आएगा। तो एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। 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 गैमेट फ्लैजिलेटेड, शेप पियर शेप, इनके जूस्पोर का शेप पियर शेप, बाय फ्लैजिलेटेड, लेटरली अनइक्वल। वेरी गुड। आगे बता रहे क्या? फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें एक्टोकार्पस में हैप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस में हैप्लॉन्टिक, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ऊगैमस। तो इनका जो कार्बोहाइड्रेट हो कैसा रहेगा? यानी स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, या तो लेमिनेरिन या फिर मैनिटॉल, ठीक। खूब अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रोडोफाइसी और जितने एल्गी से अब तक सवाल पूछे गए हैं वो सारे लगा देंगे, ठीक। धन्यवाद।